हेलो स्टूडेंट्स, अपना इंडियन इकोनॉमी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। तो टुडे मैं आपके साथ आज इंडियन इकोनॉमी की जो इम्पोर्टेंट डेट्स है उसके बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। डेट्स जो बच्चे कंफ्यूज होते रहते हैं, तो मैंने क्या किया है, एक लिस्ट प्रिपेयर कर लिया है जो आपको मैं 2-3 लेक्चर में सारी इंडियन इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करूंगी। जो आज के लेक्चर में आपके पास डेट्स हैं वो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, उसके बाद 1950 to 90, ठीक है, फिर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये 3 चैप्टर यानी कि आपके पास डिस्कस करेंगे, यानी कि यूनिट 6 की जो इंपॉर्टेंट डेट्स है उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपके पास आ रही है 1757 बैटल ऑफ प्लासी, यानी कि ब्रिटिशर्स ने अपने ब्रिटिश एम्पायर की जो फाउंडेशन थी इंडिया में कब रखी, विथ बैटल ऑफ प्लासी 1757। क्लियर। फिर 1793 इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जो ब्रिटिशर्स ने जमींदारी सिस्टम, ये सारे टर्म्स के हैं, अब आपको क्लियर है। लेक्चर में आपको सारे अच्छी तरह डिटेल में इसके बारे में डिस्कस कर लिया गया है, ठीक है। यानी कि 1793 इंट्रोडक्शन ऑफ जमींदारी सिस्टम बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्लियर। फिर 1850 में क्या किया गया, ब्रिटिशर द्वारा इंडिया में इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे 1850। 1852 फर्स्ट पोस्टल स्टैंप, जो आप पोस्ट करते हो वेब के ऊपर जो स्टैंप लगती है वो दैट इज कब इंडिया में आई थी, 1852 बाय ब्रिटिशर्स की कंट्रीब्यूशन है ये। फिर 1853 फर्स्ट रेलवे ब्रिज जो लिंक किसको करता था, बॉम्बे टू थाने। एक बात को क्लियर रखना, ये इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे ये 1850 में है, ठीक है। अगर फर्स्ट रेलवे ब्रिज जो था जो बॉम्बे टू थाने था, दैट वाज 1853। इसको अपने कंफ्यूजन नहीं करना आपस में। 1850 इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे हुई है और फर्स्ट रेलवे ब्रिज था 1853। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। फिर आ रहा है आपके पास 1869 ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल। क्लियर। 1881 फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जिसमें काउंटिंग की जाती है, डेमोग्राफिक जो काउंटिंग है, कितनी पॉपुलेशन है, क्या डेंसिटी है, उन सब के बारे में जो पॉपुलेशन काउंट की जाती है, दैट वाज 1881। जो वैसे ये ब्रिटिशर के द्वारा कंट्रीब्यूशन थी अपनी। 1881 में ब्रिटिशर द्वारा फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस जो हुए थे अपने इंडिया में। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे फर्स्ट टाइम सेंसस हुए हैं 1951। ये हर 10 ईयर के बाद होते हैं। और जो लेटेस्ट आपके पास सेंसस जो आप डेटा यूज करते हो वो 2011 का है। 21 में होने थे, ड्यू टू कोविड वो नहीं हो पाए, फिर 25 में अब पेंडिंग है। क्लियर। 10 ईयर के बाद होते हैं सेंसस। फर्स्ट आपके पास था, फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस था 1881। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है इसको। 1881 था फर्स्ट, और आफ्टर इंडिपेंडेंस 1951। जो लेटेस्ट आपके साथ 225 में होएगा, ठीक है। जो इंफॉर्मेशन ले रहे हो 2012 की है। क्लियर। फिर 1907 में टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ठीक है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, फुल फॉर्म भी आनी चाहिए, वैसे मैं फुल फॉर्म पे आपको एक अलग सा लेक्चर डिलीवर करूंगी। टिस्को की कब सेटअप हुआ, 1907। फिर 1921 में ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि जो 1921 से जो पहले पॉपुलेशन थी वो पॉपुलेशन इंक्रीज भी हो रही थी, यानी कि बर्थ रेट भी ज्यादा था, डेथ रेट भी ज्यादा था, इसलिए वो कांस्टेंट रहती थी। और 1921 के बाद क्या हुआ, हमारे डेथ रेट पे कंट्रोल होने के कारण बर्थ रेट वही रहा, तो पॉपुलेशन इंक्रीज होती रही कॉन्टिन्यूसली। तो डेट वाज 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। फिर 1932 एयरलाइंस बाय टाटा के द्वारा जो एयरलाइंस कब स्टैब्लिश हुई, 1932। 1947 इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, आपको पता ही है, ठीक है। 19 गॉट, हम अपना ब्रिटिशर से हमने जो उनका टाइम पीरियड था अराउंड 200 ईयर, ब्रिटिशर्स ने हमारे 1757 से लेके 1947 तक उन्होंने 1947 में इंडिपेंडेंस गॉट की हमने। तो ये हमारे जो ब्रिटिशर्स का टाइम पीरियड था। उसके बाद आपके पास टॉपिक आ रहा है 1950 से 90 तक की जो इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही हैं। क्लियर। ये आ रहा है आपके पास 1948 आ रहा है, फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो थी 1948 में। तो फिर 1950 में सेटअप ऑफ प्लानिंग कमीशन का सेटअप किया गया 1950 में।
और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थी दैट वाज, जो फर्स्ट ईयर 5 ईयर प्लान था उसका टाइम पीरियड था 1951। इसको भी आपने ध्यान से क्वेश्चन में क्लियर कट अलर्ट होकर देखना, क्वेश्चन को पूछा क्या गया है। अगर तो आपको सेटअप पूछा गया है कि प्लानिंग कमीशन का सेटअप कब हुआ, दैट इज 1950, और फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो थी वो 1951 में है। 5 ईयर की प्लान थी, ठीक है। तो फिर आ रहा है आपके पास 1951 में अगेन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट बना 1951, दोनों का ईयर सेम है। क्लियर। अब आपके पास फिर इधर आ रहा है 1955 में कार्वे या कारवा कमेटी ऑफ विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी कॉन्स्टिट्यूट, ये 1955 में इंपॉर्टेंट है, कार्वे कमेटी। क्लियर। फिर 1951 टू 56 जो ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ये 5 ईयर के थे। 1951 से 1956 से फिर आगे 5 ईयर, ये 5 ईयर के आपके पास टाइम फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे। फिर आपके पास आ रहा है 30 अप्रैल 1956 में सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी। फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी आपके पास 1948 में, और सेकंड आई आपके पास ये 30 अप्रैल 1956, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। फिर जो ग्रीन रेवोल्यूशन के पीरियड थे, फर्स्ट फेज था, सेकंड फेज था। फर्स्ट फेज था उसका मिड 60s से लेके मिड 70s तक, फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। फिर मिड 70s टू मिड 80s सेकंड फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। क्लियर। फिर 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जिसको NEP भी बोलते हैं, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। फिर 2015 में जो प्लानिंग कमीशन था, ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। जो प्लानिंग थी, लास्ट प्लानिंग थी 2017 तक चलनी थी, बट 2015 में प्लानिंग कमीशन वाज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। नीति मतलब नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, 2015। ओके, क्लियर। फिर आपके पास आ रहा है थर्ड चैप्टर 1948 में गैट, GATT, गैट यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, ये 1948 में था। 23 इसके जो मेंबर्स थे, कंट्रीज थे। फिर 1991 न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी मतलब बनी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। फिर आपके पास आ रहा है 1995 WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो सेटअप हुआ 1995। फिर अप्रैल 2001 में रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर एंड एग्रीकल्चर गुड्स, जो हमारी रिमूवल इंस्ट्रक्शन थी, उसके गुड्स पे जो लिमिट थी उसको रिमूव कर दिया गया। रिमूवल ऑफ क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर एंड एग्रीकल्चर गुड्स 2001। फिर आपके पास आ रहा है 2014 में मेक इन इंडिया, की चीज़ों को बाहर से इंपोर्ट ना करके अपनी ही कंट्री में उसको मतलब मैन्युफैक्चरिंग करनी है, मेक इन इंडिया। फिर 8 नवंबर 2016 डीमोनेटाइजेशन ऑफ करेंसी, जो अपनी इंडियन करेंसी जो उसके नोट से 500 और 1000 नोट था, उसकी डीमोनेटाइजेशन की गई 2016 8 नवंबर। फिर आपके पास आ रहा है मार्च, इसकी भी 2 डेट्स हैं, GST गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 29 मार्च 2017 को GST गुड्स एंड सर्विस एक्ट पास हुआ इन पार्लियामेंट, पर इंप्लीमेंट कब हुआ यानी कि इफेक्टिव, ठीक है, केम इनटू मतलब एक्ट इफेक्टिव कब हुआ 1 जुलाई 2017। यानी कि जो GST था एक्ट पास था मार्च में 29 मार्च 2017, और जो केम इनटू मतलब जो अपने स्टार्ट हुआ वो 1 जुलाई 2017। अगर आपको पास स्क्रीन में पूरा नहीं आ रहा तो लास्ट में मैं आपको बोल रही हूँ, आप क्लियर कट उसको नोट डाउन कर सकते हो अगर आपको 1-2 पॉइंट्स नहीं आ रहे, ठीक है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बाकी जो नेक्स्ट चैप्टर की डेट अगले अपने नेक्स्ट लेक्चर में।